यहाँ पूरा प्लेटफॉर्म में पूरा, और यहाँ ट्रेन रुकाती नहीं, 2 साल से ऐसी हो रहा है। यहाँ से 5 ट्रेन निकलती, 6 ट्रेन निकलती, वहाँ एक स्लो ट्रेन रहती है। हमें क्यों ऐसा है, इतना क्राउड है यहाँ पर, इतने लोगों की जान गई, क्या जिम्मेदार को सर हम लोग अक्सर 2-3 दिनों में देखते ही रहते हैं, वो बॉडियां मिलती ही रहती है। हा त्यामुळे अशा घटनाकडे कसं बघताय? गवर्नमेंट और कौन रह सकता है इसका जिम्मेदार? क्या थाने और दीवा के बीच में, थाने एंड दीवा के बीच में जो बॉटल नेक बना हुआ है ना, उसके ऊपर रेलवे को स्पेशल ध्यान देना चाहिए। डू यू थिंक कि वो लटक के गिरेगा? वो जानबूझ के गिरेगा एडवोकेट? नहीं, वो जानबूझ के नहीं गिरता है। उसको सर्विस नहीं मिलता है, उसको जाना है, किसी तरह ट्रैवल करना है, इसलिए वो पब्लिक लटकता है। मुंबई के सेंट्रल लाइन के मुमरा रेलवे स्टेशन के पास आज एक बड़ा हादसा हो गया, जब 2 ट्रेनों के यात्रियों के बीच चलती ट्रेन में टक्कर हो गई और वो लोग गिर गए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है, उसने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। मुमरा रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो मुमरा इलाका जो है वो काफी भीड़ भड़के वाला इलाका है और पिछले कई सालों से यहाँ पर यात्री जो है वो बड़े पैमाने पर ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं। और आज जब ये हादसा हुआ उसके बाद यहाँ के यात्रियों ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए और किस तरह से रेलवे पर सवाल उठाए गए हैं। डिले रहेगा, 1 घंटे डिफरेंट रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? 9:36 के बाद में 10:30 का ट्रेन आता है ऑफिस के टाइम पे, 1 घंटा उसमें काफी गैप हो गया है। एसी की वजह से ना ये लोकल ट्रेन जो अपना है ना, वो काफी गॅप कर दिया टायमिंग में, उसकी वजह से जास्ती क्रॉट होता है। आमची मागणी अशी आहे की फास्ट ट्रेन पण थांबली पाहिजे, फास्ट ट्रेन थांबली तर बरं. 1-1 घंटा 8:36 की ट्रेन है, 9 बजे आती है। आप यहाँ पूरा प्लेटफॉर्म में पूरा, और यहाँ ट्रेन रुकाती नहीं, 2 साल से ऐसी हो रहा है। यहाँ से 5 ट्रेन निकलती, 6 ट्रेन निकलती, वहाँ एक स्लो ट्रेन रहती है। तो जाम तो होगा ही ना। तो क्या करते हैं, दिन में ना एक ट्रेन, दिन भर में एक ही ट्रेन यहाँ पर रुकती है बस। 9:23 का ट्रेन दिन भर में एक ही रुकता है बस। दीवा से 50 गाड़ियां हैं हर जगह से। मुमरा में क्यों ऐसा है, इतना क्राउड है यहाँ पर? यहाँ 3 और 4 नंबर भी बनाए हैं, 2 साल हो गए अभी जाके ट्रेन चालू नहीं किया 2 साल में। इतने लोगों की जान गई, क्या जिम्मेदार को? सर हम लोग अक्सर 2-3 दिनों में देखते ही रहते हैं, वो बॉडियां मिलती ही रहती है और ये चीज सॉल्व नहीं होने वाली है। जिम्मेदार कौन लगता है? जिम्मेदार कौन है? ट्रेन ही है। 3 नंबर 4 नंबर बनाए आपने, उसका आज ऐसा बड़ा हादसा हुआ करके आप लोगों को मालूम पड़ा, रोज 1-2 बंदा। उसमें मेरा एक फ्रेंड भी था, कुछ 1 महीना पहले, वो भी इस चीज में मर गया है, क्योंकि वहाँ पर एक स्क्रू पकड़ के जा रहा था। वो ट्रेन नहीं है, 9:30 के बाद से 10:30 तक की ट्रेन नहीं है, बीच में एसी ट्रेन है। एसी ट्रेन में जाके तो पकड़ लेता है ट्रेन। आप बढ़ाओ ना, आप क्यों ना, मतलब 9:36 के बाद में 10:30 का ट्रेन क्यों बनाया आपने? बीच में ट्रेन डालो ना आपने, अगर एसी ट्रेन भी डाला है तो बीच में दूसरी लोकल ट्रेन भी डालो ना बीच में। वो टाइमिंग चेंज करके एसी ट्रेन लगाए और चढ़ेगे उसमें तो फाइन लो। एसी क्यों लगाते हो, क्यों? और एसी लगाए भी हो तो दूसरा ट्रेन रेगुलर भेजो। प्रवास करता हा त्यामुळे अशा घटनाकडे कसं बघताय? गवर्नमेंट और कौन रह सकता है इसका जिम्मेदार? क्या जनता है क्या इसका जिम्मेदार? वो अपने जॉब के टाइम पे जाते हैं, घर से इनको 9 बजे निकलते हैं और ट्रेन मिलता 10:30 का। 1 घंटा हम लोग यहाँ स्टेशन पे खड़े रहते। आपने 3 नंबर 4 नंबर क्यों चालू किए? सुविधा के लिए चालू किया, कैसे दिखावे के लिए चालू? ऐसा है ना कि इम्पोर्टेंट चीज ये होना चाहिए था कि 3rd और 4th लाइन जो है वो सिर्फ रेलवे के लिए यूज होना चाहिए, ट्रेन के लिए यूज होना चाहिए, ना कि मेल एक्सप्रेस के लिए। सुबह से जो न्यूज देख रहा हूँ मैं, ये सुनने में आ रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस के थ्रू फ्रिक्शन के होने की वजह से वो दोनों के बीच में हुआ। तो ये हाई स्पीड ट्रेन आप अगर इस रूट से ना चलाए तो ज्यादा अच्छा है। 5th और 6th लाइन सिर्फ है ना मेल एक्सप्रेस के लिए होना चाहिए, 3rd और 4th लाइन सिर्फ फास्ट ट्रेन के लिए होना चाहिए। सेकेंडली, थाने और दीवा के बीच में, थाने एंड दीवा के बीच में जो बॉटल नेक बना हुआ है ना, उसके ऊपर रेलवे को स्पेशल ध्यान देना चाहिए। यहाँ से कई लोग हैं बेचारे, ये 3 स्टेशन की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सही से इनको सर्विस नहीं मिलती है मॉर्निंग में। तो जो लोकल, जो एक्सप्रेस जैसा भी मिलता है मॉर्निंग में पीक आवर में, वैसा उन लोग ट्रैवल करते हैं और उनकी जाने जाती है। ये तो आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, इट्स एन आई ओपनर। यहाँ पर अभी इस वक्त ना एमपी दिख रहा है, ना हमारा कोई रेलवे मिनिस्टर दिख रहा है। 8 से 10 लोगों के बारे में हमने सुना है कि भाई यहाँ पर अगर एक्सीडेंट हुआ है तो रेलवे के ऑफिशियल्स होना चाहिए यहाँ पर, ताकि पता चले लोगों को कि ये किस वजह से हुआ है और लोगों को रियल फैक्ट समझ में आना चाहिए। अभी तक मैं कम से कम 9:30 बजे ये हादसा हुआ है और अभी तकरीबन 11 बज रहे, कोई रेलवे का या मिनिस्टर नजर नहीं आ रहा है। आप ओपनिंग करने के लिए किधर भी पहुंच जाते हो, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आपको होना चाहिए मुमरा स्टेशन पे। तो मेरा वही डिमांड है गवर्नमेंट से भी कि भाई ये जो बॉटल नेक है थाने से दीवा के बीच में, इसके ऊपर स्पेशल ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे गरीब लोगों के रहते हैं, उनकी जानों का रेलवे को स्पेशल ध्यान होना चाहिए। थैंक यू। DRM मुंबई, टुडे इटसेल्फ टेक अ डिसिजन. दिवा, मुंब्रा आणि कलवा हा डेंजरस रेल्वे स्टेशन आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. सगळ्या न्यूजपेपरला पब्लिश केल्या जाहीर सूचना दिलेली आहे की अशा प्रकारे मौत झाला.
वो लटकने का जो बोलता है, ट्रेन के ऊपर लटका और गिरा, एडवोकेट पढ़ा लिखा है, डू यू थिंक कि वो लटक के गिरेगा? वो जानबूझ के गिरेगा एडवोकेट? नहीं, वो जानबूझ के नहीं गिरता है, उसको सर्विस नहीं मिलता है, उसको जाना है, किसी तरह ट्रैवल करना है, इसलिए वो पब्लिक लटकता है। आई टेल यू, 2 डब्बे के बीच में एक छोटा सा लैडर होता है, यहाँ से आप वीडियो अपना कैमरा लगा के रखो, वो लोग मजबूरी से जाते हैं, वो अपनी जान पे खेल के इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने टाइम पे पगार उनका कटे नहीं और टाइम पे पहुंच पाए। कॉमन पब्लिक है ना, तो आप जो है ऐसा सर्विस दो जो यहाँ के जो 3 बॉटल नेक है और जो डेंजरस कर्व्स है, आप डोंबिवली से डायरेक्ट थाना लेके जाओ, जो ट्रेन जैसा था पहले। ये एक्चुअली बिना प्रवासी संगठन से बात किए, किसी से कंसल्टेशन किए, आपने सारा चेंजेस कर दिया है। डीआरएम मुंबई से मैं पहले भी हम लोगों ने ये बात बोला है कि बिना किसी चेंजेस के आप लोग ने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। ये प्लेटफॉर्म आपने 3 से 4, पहले ये 1 और 2 था हमारा, सेम एज दीवा, सेम एज फॉर कलवा। ये हमारे पहले स्लो लोकल थे प्लेटफॉर्म्स, इनको फास्ट में तब्दील किया। एक्स्ट्रा लेआउट आपने बनाया उसका, इतना बड़ा ब्रिज का आपने जो है इसको बना कर दिया। वहां पे भी देखो इतना हाइट के ऊपर आपने टर्निंग दिया है, इट इज वेरी डेंजरस। नीचे की तरफ आप, देयर इज नो सेफ्टी बैरिकेड। आप लोग खुद कैमरा लेके जाए, लोगों को पूछे, फीडबैक लेके, गाड़ी जब जाता है हाइट पे तो वहां पे झटका पड़ता है कि नहीं? लिटरली फ्रॉम वन डोर पर्सन गेट्स ऑन टू द अदर साइड, एक दूसरे साइड में चला जाता है। क्यों जाता है? बिकॉज देयर इज अ सेफ्टी हजार्ड। वहां पे आप लोगों ने देखा नहीं कि इतना झटका लग रहा है लोगों को, और वहां पे काफी मौतें हो रही। अब तक का करीब से, आज का आंकड़ा पकड़ो, मेरे ख्याल से 30 से करीब मौतें हो चुकी है। जो पेपर में पब्लिश था जून तक का, पहले जो रिपोर्ट था उसमें 24 मौतें ऑलरेडी दिखाई गई है। तो दीज आर द, ये आंकड़े हमारे सामने है ऑलरेडी, तो आंखें खुलना चाहिए था। मोर देन 1000 ट्वीट्स एवरी डे वी आर पुटिंग अक्रॉस टू डीआरएम मुंबई, ताकि कोई एक्शन ले। शासनाकडे मागणी असणार आहे का ऑफिसर टायमिंग बद्दल होण्यापूर्वी? डीआरएम मुंबई आज के आज दीवा, मुमरा, कलवा के बेल्ट के लोगों के लिए सोल्यूशन लाके दे टेबल पे। डोंबिवली से थाना करो डायरेक्ट, और ये जो लोकल है यहाँ पे सेमी फास्ट का रूट बनाओ, ना कि आप डायरेक्ट यहाँ से फास्ट चला रहे हो। अभी जैसा हॉल्ट किया है ट्रेन को, सेम एज वहाँ पे हॉल्ट होना चाहिए। एवरी ट्रेन शुड हैव अ हॉल्ट। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर यात्री सफर करते हैं, उन्होंने रेलवे की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं पर सवाल उठाया, और किस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि ओवर क्राउडेड यहाँ पर ट्रेन हो जाती है, लेकिन ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई नहीं गई है। तो ये सबसे बड़ा एक कारण भी रहा है जिसकी वजह से मुंबई में लोकल ट्रेन जो है वो ओवर क्राउडेड होती हुई नजर आ रही है।